अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। उन्होंने आज की समाअत में क्या ऑब्जर्वेशन दी, सवालात क्या होते रहे, दलाइल क्या होते रहे। वैसे तो ये 93 मिनट की समाअत थी और 93 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल इस अगली वीडियो में आपके साथ रखेंगे। उसको पूरा मैं लिखूंगा कि जो रेलिवेंट चीजें जो आपको बतानी चाहिए वो कौन सी है, टेक्निकल चीजें निकाल के। लेकिन मुख्तसर आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो अदलिया के अंदर लड़ाई है वो लड़ाई हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई बढ़ गई है। क्योंकि आज जो बेंच के अंदर बात भी हुई कि कल एक बार फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक बार फिर बेंच तब्दील कर दिया। यानी पहले जब मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादिक खान साहब वो केस सुन रहे थे, बेंच को तब्दील कर दिया गया और उससे इरफान सादिक खान साहब को निकाल के आयशा मलिक साहबा को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद वो जिस बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था एडिशनल रजिस्ट्रार को, उस बेंच को भी तब्दील कर दिया गया और उस बेंच में से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को निकाल दिया गया है। आज एक मौके पर जाके इस चीज पे भी बात हुई और यहां तक कहा जस्टिस अकील अब्बासी ने कि हमें तो ये भी नहीं पता कि कल ये बेंच होगा भी नहीं होगा, कल ये केस इस बेंच के सामने भी होगा या नहीं होगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात और सूरत हाल चल रही है। आपको शुरू में एक चीज बता दूं, लगता यह है कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है, मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है। ये बेंच जो है फुल कोर्ट बनाने का हुक्म जारी कर सकता है। 3 चीजों के ऊपर बड़े तफसीली दलाइल दिए जो सलाउद्दीन साहब है उन्होंने। और शुरू में ही पहले ये भी आपको बता दूं कि कल तक इसकी समाअत एडजर्न हुई है। कल सुबह 9:30 बजे केस सुना जाएगा और इस केस में कल जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील वो एक केस में वकील हैं, तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब को सुना जाएगा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुना जाएगा और 2 अदालती मुआमलीन मुकर्रर किए गए हैं, एक हामिद खान साहब और एक मुनीर मलिक एडवोकेट साहब। इन दोनों वकला को भी सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात और सवालात क्या हैं जिसमें इनको सुना जाएगा। सवाल यह है पहला कि आया जब एक केस समाअत उसकी शुरू हो जाती है और जजेस कुछ दलाइल सुन लेते हैं तो उस दौरान उस बेंच से वो केस वापस लेकर किसी और बेंच को भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। ये है वो पहला सवाल जिस सवाल पे कल अदालती मुआमलीन जो है वो अदालत को असिस्ट करेंगे। और अदालत के अंदर जो दूसरा सवाल है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला है जिसमें उन्होंने ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, पहला तो यही सवाल है ना कि उनके पास पावर है भी या नहीं है कि वो ट्रांसफर कर भी सकते नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर कमेटी कोई ऐसा फैसला कर देती है, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह पे मुश्तमिल जो कमेटी है जिसमें मंसूर अली शाह साहब तो जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ही है, वो अपने हलफ के साथ वफा करते हुए चल रहे हैं, वो एक आजाद जज के तौर पर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ याहिया अफरीदी साहब हैं और उनके साथ हैं मोहतरम जो अमीनुद्दीन खान साहब। तो वो जो हैं वो दोनों जजेस जो हैं वो अगर बैठ के और कोई फैसला कर देते हैं तो उस कमेटी का फैसला जो है क्या वो फैसला जो है जुडिशियल साइड पे चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 3 चीजों के ऊपर दलाइल दिए, 3 चीजों के ऊपर अदालती फैसलों के हवाले दिए बैरिस्टर सलाउद्दीन ने। पहले उन्होंने उन अदालती फैसलों का हवाला दिया जिसमें ज्यूरिसडिक्शन का फैसला बेंच ने अदालत ने खुद करना होता है। यानी अगर किसी बेंच के अंदर एक केस चल रहा है और उसके दायरा अख्तियार पे सवाल उठ जाता है और उसे कहा जाता है कि आप ये केस नहीं सुन सकते, यानी इस बेंच के सामने जब ये सवाल उठा कि ये केस आप नहीं सुन सकते, ये केस आईनी बेंच को सुनना है, तो इसका फैसला इस बेंच ने खुद करना था। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के फैसले हैं उन फैसलों का हवाला दिया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने। दूसरा जो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने हवाला दिया वो दिया कि किस तरह से जो जुडिशियल साइड पे फैसले हैं, जुडिशियल फैसले की जो अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इंतजामी साइड पे बंद कमरे में बैठ के या व्हाट्सएप पे राब्ता करके याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब अगर कोई फैसला करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस व्हाट्सएप के ऊपर किए गए फैसले या याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब गोल्फ खेलते हुए हॉर्स राइडिंग करते हुए को फैसला कर लेते हैं, घर में चाय पीते हुए को फैसला कर लेते हैं, दफ्तर के कमरे में बैठ के को फैसला कर लेते हैं, टी रूम में बैठ के चैम्बर में बैठ के को फैसला कर लेते हैं, या वो जो आजकल असनाद मलिक साहब बताते हैं कि अंदर स्क्रीनों पे जो टीवी स्क्रीन है उनके ऊपर स्पोर्ट्स चैनल लगवा दिए गए हैं, तो कोई मैच देखते हुए वो कोई फैसला कर लेते हैं। तो वो फैसला उसकी वो वक़्त औकात अथॉरिटी वो नहीं होगी जो कोई भी 3 जज, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहब और अकील अब्बासी साहब का बेंच हो, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब का बेंच हो, चाहे वो मुनीब अख्तर साहब का बेंच हो, चाहे वो शाहिद वहीद साहब का बेंच हो, इनके बेंचेस अगर कोई फैसला करते हैं ओपन कोर्ट में बैठकर तो उसकी अथॉरिटी जुडिशियल ऑर्डर की अथॉरिटी ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की वो अथॉरिटी नहीं है। तो ये है। और तीसरा जो जिस पॉइंट के ऊपर सलाउद्दीन साहब ने दलाइल दिए वो ये दिए कि एक तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी और शायद पहले तो उन्होंने कहा सलाउद्दीन साहब ने कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें क्योंकि ये मामला अदालत के तमाम बेंचेस से जुड़ा हुआ है, अदालत के तमाम जजेस से ये मामला जुड़ा हुआ है, ये किसी एक का मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप तमाम जजेस को बिठाएं, फुल कोर्ट को बिठाएं, फुल कोर्ट बैठकर ये केस सुने। और उस पे उन्होंने बताया अदालत को कि 3 ऐसे फैसले हैं, एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस, एक काजी फाइज ईसा केस और एक मलिक असद अली केस। इन तीनों केसों में जुडिशियल साइड से एक ऑर्डर कहें, आप सजेशन कहें,
रिकमेंडेशन कहें, कुछ भी कह लें, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजी गई कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और उन तीनों ऑर्डर्स के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दी गई। तो उस ऑर्डर को जो जुडिशियल साइड पर था, जिसमें कहा गया था कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें, उसको चीफ जस्टिस रद्द नहीं कर सकते, ना उन्होंने किया और फुल कोर्ट बना। यहां पे भी वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, जो अकील अब्बासी साहब का भी सवाल था, जो मंसूर अली शाह साहब का भी सवाल था, कि क्या इस केस में जो हम तौहीन अदालत सुन रहे हैं, इस तौहीन अदालत के केस को सुनते हुए हम ये मामला फुल कोर्ट बनाने की तरफ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। इस पे जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील वो रोशना पर आए और उन्होंने आकर अदालत को कहा कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 187 का इख्तियार मौजूद है। आर्टिकल 187 के तहत आप उसके आप ये कर सकते हैं कि आप फुल कोर्ट की तरफ ये मामला ले जाएं। तो इस एक नुक्ते के ऊपर आप अदालत ज्यादा देख रही है कि क्या पहले उस बेंच को रिवाइव किया जाए, उस बेंच को बहाल करवाया जाए जो ओरिजिनल बेंच था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, इरफान सादत खान साहब हैं, वो, या ये बेंच भी मामला फुल कोर्ट की तरफ भेज सकता है। ये है वो पॉइंट जिसको जजेस जो है वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। देखें, आज रजिस्ट्रार जो याहिया अफरीदी साहब के दोस्त हैं, जिनको वो लेकर आए हैं, रजिस्ट्रार सलीम खान, उनका एक झूठ कमरे अदालत में पकड़ा गया है उस पे, और याहिया अफरीदी साहब कैसे मुश्किल का शिकार हो चुके हैं उस पे तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब इस वक्त जो है वो जो बेंच देख रहा है, जाहिर है बेंच की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये तो वाज़ेह तौर पर अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है। बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने तो एक मौके पर कह दिया, इससे ज्यादा नहीं सुनाया जा सकता था याहिया अफरीदी साहब को कि कल को कोई बेंच बनता है और वो बेंच कुछ समातें करता है और हुकूमत को ये लगता है कि ये हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा, तो कमेटी बैठ के और बेंच ही तब्दील कर दे और उस बेंच से ये केस वापस लेकर किसी और बेंच को भेज दे। तो ये तो अदलिया की आज़ादी पर हमला भी है और अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने वाला मामला है। उसके बाद अदालत की जानिब से ये भी आज ऑब्जर्वेशंस आई, जाहिर है कि इससे तो कोई जज केस सुनते हुए सिक्योर नहीं होगा कि मैं कोई सवाल उठाऊंगा। तो आज उन्होंने कहा भी, अकील अब्बासी साहब ने, कि हमने कुछ सवाल उठाए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि केस ट्रांसफर कर दिया गया। और ये भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जब उनको कहा गया कि जी ये रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती से आपके पास लग गया था, उन्होंने कहा जाहिर है कुछ अल्लाह के भी डिजाइन है, अल्लाह की भी तदबीरें होती हैं, आज से गलती हुई, हमारे पास मामला आ गया, हमने समाज शुरू कर दी और फिर ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। आज याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, अमीरुद्दीन खान साहब की कमेटी के हवाले से बहुत सी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अदलिया की आज़ादी के हवाले से बात हुई है, 26 यानी तरमीम, और ये भी उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर में जो कहा कि 26 यानी तरमीम के केसेस उधर लगे, ये तो यहाँ तो 26 यानी तरमीम तो नहीं सुन रहे थे हम, अकील अब्बासी साहब ने कहा। तो अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा गया, आमिर रहमान साहब गो के मौजूद थे अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, और आमिर रहमान साहब ने ये कहा कि आप क्योंकि तौहीन अदालत के तहत ये केस सुन रहे हैं तो आप अभी इससे बाहर नहीं जा सकते, जो आपका दायरा इख्तियार है तौहीन अदालत सुनते हुए। और यही वो पॉइंट है जिस पे कल सुबह दोबारा 9:30 बजे अदालत बैठेगी और अदालत इस अहम नुक्ते को सुनने जा रही है। और एक ऐसे वक्त पे जब इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है, उसमें जो मोहतरमुल मकाम मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त चैम्बर वर्क पे चले गए हुए हैं। वैसे अब वो पता नहीं चैम्बर वर्क पे हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, और बल्कि अभी हमारे एक दोस्त यहाँ पे ठहरे थे, उन्होंने, मैं जाहिर है उनसे ये इजाजत नहीं ली कि मैं उनका नाम कोट कर सकूं, लेकिन उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि कोई पोलो का, कोई गोल्फ का, कोई हॉर्स राइडिंग का कोई इवेंट आ गया हो। और जाहिर है आपको पता है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है याहिया अफरीदी साहब, उनके हवाले से यह है कि वो सबसे ज्यादा मुकद्दम जिस चीज को रखते हैं वो हॉर्स राइडिंग है, गोल्फ है, इन चीजों को वो बहुत मुकद्दम रखते हैं। तो जाहिर है ये अगर चीजें आ गई हैं तो फिर इंसाफ फराहम करने या फैसले करने से वो ज्यादा फिर शायद बेहतर हो सकता है, जो यहाँ पे बातचीत भी हो रही है। और वैसे भी वो जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो ऐसी सहूलतकारी कर रहे हैं कि वो एक तासुर ये दे रहे हैं कि नहीं, वो तो एक अपराइट जज है, वो इस निजाम के हिस्सा नहीं है, वो इस निजाम के सहूलतकार नहीं है, लेकिन सब वो काम कर रहे हैं जो ये निजाम चाहता है। जैसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस लगवाए हैं, जैसे वो दीगर हाई कोर्ट्स में जजेस लगवा रहे हैं। हुकूमत जब जब जो इजलास आती है कि वो बुलाया जाए याहिया अफरीदी साहब, तब वो इजलास बुला लेते हैं। और याहिया अफरीदी साहब इसलिए ना तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला रहे हैं, ना उन्होंने जो कमेटी का फैसला था मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का कि 26 यानी तरमीम फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए, वो लगाया। लेकिन अब लगता यह है कि मामला फुल कोर्ट बनने की तरफ जा सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आज इस एक नुक्ते के ऊपर ना बहुत ज्यादा दलाइल दिए गए, बहुत ज्यादा बात की गई कि क्या हम फुल कोर्ट बनाने का कह सकते नहीं कह सकते। और इसमें जो सलाउद्दीन साहब ने अदालती फैसलों का हवाला दिया कि आप कह भी सकते हैं, आपको कहना भी चाहिए, और दूसरा उसमें यह है कि जब आप कह देंगे तो फिर कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपके इस जुडिशियल रिकमेंडेशन को नजरअंदाज करे, क्योंकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज वाज़ेह तौर पर ये ऑब्जर्वेशंस भी एक तरह से आ गई हैं, और वकला की जानिब से भी कहा गया है कि जो कमेटी है जस्टिस याहिया अफरीदी की और अमीरुद्दीन खान की, उसके फैसले गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और वो मुकम्मल तौर पर अदलिया के जो बची कुछ इसाक है उसको भी तबाह कर रहे हैं। और ये आज सारी चीजें हैं, और अदालती फैसले जिनका हवाला दिया था सलाउद्दीन साहब ने वो नोट कर लिए गए हैं। और अब देखते हैं कि आज का जो ऑर्डर आता है उसमें क्या कुछ होता है। और याहिया अफरीदी साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन आई और 93 मिनट तक कमरा अदालत में क्या होता रहा, इसका मुकम्मल हवाला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।